नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विनय विनीता का फ़िक्र कर रहा होता है कि वो लड़की पीरियड्स के दूसरे दिन कैसे जा सकती है। उसकी तबीयत ठीक नहीं, कल उसको उठा भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी वो कहता है कि छोड़ो, जाने दो, वो उसकी लाइफ है। लेकिन वो नाश्ता करेगी ये सोचकर वो खाना बनाने चला जाता है। खाना वाना बनाकर खुद खा करके फिर वो अपने ऑफिस के लिए अपने जॉब पे चला जाता है, निकल जाता है और नोट पर लिख के जाता है। जब सी विनीता आती है और उस नोट को पढ़ती है, लिखा होता है कि तुम बहुत ही केयरलेस पर्सन हो, तुम्हें अपना ख्याल रखना नहीं आता है। तुम आज के दिन कैसे काम पे जा सकती हो अगर तुम्हारा कल तुमसे उठा नहीं जा रहा था तो। खाना मैंने रख दिया है, अच्छे से खाना खा लेना, अपना ध्यान रखना, रेस्ट करना। उस मैसेज को पढ़कर विनीता बहुत खुश होती है। पहली बार जैसे किसी ने उसे प्यार से फ़िक्र में डांटा हो और प्यार से उस पर हक जताया हो। ये जानकर बहुत खुश होती है विनीता और वो उसका बनाया हुआ खाना उठा करके थाली वगैरह प्लेट उठा के देखती है छपना कि क्या बनाया है इसने। तो देखती है कि आज भी खिचड़ी है। वो सोचती है, ये भगवान, कल मैंने साबूदाना की खिचड़ी खाई, आज ये मुझे चावल की खिचड़ी खिला रहा है। हे भगवान, इसको कोई बताओ कि पीरियड्स में इतना भी ख्याल नहीं रखा जाता। खिचड़ी, हाँ, मुझे खिचड़ी नहीं पसंद इतनी, थोड़ी बहुत ठीक है। पर वो जैसे ही बैठकर खाना टेस्ट करती है खिचड़ी, वो हैरान होती है क्योंकि वो खिचड़ी इतना स्वादिष्ट होता है कि वो एकदम से हैरान होती कि खिचड़ी भी इतना स्वादिष्ट होता है। और वो अरवा चावल की खिचड़ी होती है, उसमें अरवा चावल घी का टेस्ट आ रहा होता है। वो सोचती है कितना मस्त वाला घी का टेस्ट आ रहा है। लगता है घर का बना हुआ घी है, इसकी माँ ने दिया था, मैंने तो इसका अचार पहले ही खा लिया है और ये मेरी इतना ज़्यादा मेरा ख्याल रख रहा है। मैं कितनी बुरी हूँ ना, मैं इसके लिए कुछ नहीं करती। और उल्टा वो ये सोच ही रही होती है, फिर सोचती है कि कोई बात नहीं, उसने मेरा कल से बहुत ख्याल रखा है तो आज मैं उसका ख्याल रखूँगी। रात में वो आएगा तो मैं उसके लिए अच्छा खाना बनाऊँगी। ये सोचकर वो आराम से खिचड़ी को एंजॉय करती है। खिचड़ी खाने होने के बाद वो बर्तन धोने जाती है, तब फिर उसमें मैसेज एक लगा हुआ होता है, अगर ठीक लगे तो बर्तन धोना, वरना रहने देना, मैं आकर धो दूँगा। और ये मत समझना कि मैं बीमार हूँ और मेरी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी मुझे करना, ऐसा कुछ मत सोचना। और मुझ पे मेहरबानी करके ये काम तो बिल्कुल मत करना कि मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है इसलिए तुम करो। ऐसा कुछ नहीं है, बर्तन तुम्हारे ही हैं और तुम्हें धोने या नहीं धोने तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है। अगर तबीयत ठीक ना लगे तो मत धोना। ये नोट पढ़कर वो सोचती है, ये लड़का कितना अच्छा है, कितना केयरिंग है। फिर वो विनय को कॉल करती है। विनय सोचता है क्या हुआ, ये अचानक सुबह सुबह फ़ोन कर रही है। फिर वो कहता है हेलो, जिस पर विनीता कहती है तुम कैसे हो। जिस पर विनय कहता है क्यों, तुम अचानक से, तुम्हें क्या हो गया, तुम अचानक से मुझसे ये क्यों पूछ रही हो कि मैं कैसा हूँ। नहीं, बस ऐसे ही सोच रही थी कि तुमसे तुम्हारा हालचाल पूछ लूँ। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें अचानक से मुझ पे इतना प्यार क्यों आ रहा है। मुझे प्यार नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी फ़िक्र कर रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ है। हाँ, बहुत अच्छा हुआ, किसी ने मेरी बहुत परवाह की और ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। क्या वो मैं हूँ। जिस पर विनीता कहती है नहीं, वो तुम नहीं हो, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम भी मेरे साथ हो। जिस पर विनय एकदम से जेलस होते हुए कहता है क्या बात कर रही हो, मैं वो नहीं हूँ तो कौन है, कोई लड़का है क्या। हाँ, विनीता कहती है क्या तुम जेलस हो,
जिस पर विनय कहता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद हूँ। कल तुम काफ़ी बीमार लग रही थी और आज बहुत ज़्यादा खुश और एनर्जेटिक लग रही हो, लेकिन साथ में थोड़ी कंफ्यूजन में मुझे डाल रही हूँ ऐसी बातें कहकर। अच्छा ठीक है, सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है हुआ है, बस मैं ठीक हूँ। किसी ने मेरा अच्छे से ख्याल रखा ना, इसलिए। क्या वो तुम्हारा घर का मेड? हाँ, उसने मेरे लिए आज फिर खिचड़ी बनाई थी और मुझे अच्छा लगा। अच्छा, तो तुमने एंजॉय किया? सब कुछ अच्छा था। वैसे तुम मुझे बताओ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है? क्यों, तुम पूछ रही हो? नहीं, बस ऐसी। क्या हम मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। क्या तुम इसलिए मुझसे मिलना चाहती हो क्योंकि कल मैं मिलना चाहता था इसलिए? जिस पर विनीता थोड़ी खामोश होती है। विनय कहता है, नहीं नहीं, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं। मैं तो बस इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। अभी तुम्हारे तो पीरियड्स का दूसरा दिन है, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है, तुम्हें अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। अच्छा खाना खाओ, अच्छे से रेस्ट करो। जिस पर विनीता मन में सोचती है, इसमें और मेरे घर के उस इंसान में, दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों एक जैसी बातें करते हैं कि तुम अपना ख्याल रखो। जिस पर वो विनय से कहती है, क्या तुम्हें सच में मेरी इतनी फ़िक्र हो रही है? हाँ, क्यों ना हो। मैं नहीं जानता कि तुम कितना कुछ सह रही हो, और मैं समझ भी नहीं सकता क्योंकि ये आदमियों को तो होता नहीं है ऐसा कुछ। पर मैं इतना जानता हूँ कि ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन फिर भी तुम लोग ये सब हैंडल करती हो और खुश रहती हो फिर भी। लेकिन मैं तुम्हारे लिए बस इतना कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें और खुश कर सकूँ, तुम्हें परेशान होने ना दूँ, तुम्हारी आंखों में एक आंसू ना आने दूँ। मैं बस इतना ही कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। मैं कितना बेबस हो जाता हूँ जब तुम दर्द में रहती हो। मैं ये सोच कर ही परेशान होता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता उस वक्त में। मैं तुम्हारा दर्द ले पाता तो मैं खुश होता, लेकिन मैं तुम्हारा दर्द नहीं बांट सकता। इसलिए मैं बस तुम्हारे दर्द में तुम्हारे साथ रह सकता हूँ और तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, ज़्यादा नहीं, तो बस इतना करने की इजाज़त दे दो मुझे। विनीता बहुत खुश होती है विनय की ऐसी बातें सुन और कहती है, शादी के बाद तब अच्छे से संभालना, मेरा हर दर्द में मेरा ख्याल रखना। ठीक है, रखूँगा, बिल्कुल रखूँगा। जब भी तुम्हारी पीरियड्स आएंगे उससे पहले मैं छुट्टी ले लूँगा। क्या? हाँ, सोच रहा हूँ कि जब भी तुम्हारी पीरियड्स आए ना, जिस दिन आएंगे उस दिन मैं छुट्टी ले लूँगा। हफ्ते में एक आध दिन तो छुट्टी चलती है। अच्छा, तो छुट्टी अलाउ है? वैसे तो है, अलाउ नहीं है ना के बराबर, क्योंकि ऑलरेडी बैंक में छुट्टी मिलती ही रहती है। ये छुट्टी वो छुट्टी, सेकंड सैटरडे लास्ट सैटरडे छुट्टी ही रहती है। तो छुट्टी तो होती ही रहती है, छुट्टी का क्या है। लेकिन अगर ऐसा कोई दिन पड़ गया जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो मैं सोचूंगा उस दिन छुट्टी कैसे लूँ, लेकिन मैं छुट्टी ले सकता हूँ। सुनो, इतना मत सोचो, पीरियड्स वैसे भी पता कर जल्दी नहीं आते। कई बार सेम डेट पे आते हैं, कई बार सेम डेट पे नहीं आते हैं। वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जिस तारीख को आ जाए, इस बार हुआ है अगले बार भी उसी तारीख को आए। कभी पहले भी आता है, कभी बाद में भी आता है, कभी कभार स्किप हो जाता है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली आ ही जाता है एक आध दिन में। तो तुम्हारा जिस दिन आएगा उस दिन बता देना। अच्छा, क्यों, तुम इतना क्यों सोच रहे हो? इतना फ़िक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, इतना भी बुरा नहीं है ये। कल तुम्हारी आवाज़ से पता चल रहा था कि तुम कितने दर्द में हो, और तुम कह रही हो बुरा नहीं है ये। अच्छा बाबा, ठीक है, मेरा ख्याल अच्छे से रखना, मुझे पता है तुम
अच्छे से रखोगे। खैर ये सब ज़रूरी नहीं है कि छुट्टी लो। बस जब मैं तुम्हारे बच्चे को बर्थडे दूँ ना, तब मेरे साथ रहना। क्या तुम क्या कहा तुमने? विनीता जब ये मुंह से कह देती है तो विनय एकदम से शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या तुम हमारे बच्चों? वो एकदम से खुश हो जाता है और कहता है, तुम तो बहुत आगे की सोच रही हो। विनीता कहती है, क्यों, तुम नहीं सोच सकते? नहीं, मैं इतना नहीं सोचता दूर का, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तुम्हारा काम, तुम ऑलरेडी पीरियड्स में हो तो इतना दर्द होता है। मैंने तो सुना है कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तब सबसे ज़्यादा दर्द होता है, इतना दर्द जितना कि कोई सोच भी नहीं सकता। और तुम इतना दर्द झेलोगी, उसके बाद फिर वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड भी कराना पड़ता है, उसमें भी बहुत पेन होता है, मैंने सुना है। क्या तुम इतना दूर का देख जानते हो? जिस पर वो कहता है, तुमसे जुड़ी हुई हर चीज़ जानना चाहिए मुझे। तुम चाहे जहाँ भी जाओ, तुम जैसे भी रहना चाहो, मैं तुम्हें वैसे ही अपनाऊंगा, लेकिन बस तुम्हारी फ़िक्र के साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी तरह से तकलीफ़ हो। इतना ख्याल रखोगे तो मैं तो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाऊंगी। अच्छा, तो क्या अभी तुम नहीं हो? नहीं, अभी तो सोचा नहीं है कि मुझे तुमसे कितना प्यार है। क्या तुम सच में मजाक कर रही हो? नहीं, पर मैं सीरियस भी नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है। जिस पर वो ये सारी बातें कर ही रहा होता है कि तभी विनय को कोई और ऑफिस बैंक का कलीग उसे आवाज़ दे देता है कि सर थोड़ा इधर आइए ना। जिस पर विनीता कहती है, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। जिस पर विनय कहता है, ज़्यादा नहीं, पर काम ख़त्म होने के बाद तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊं तुमसे मिलने के लिए। जिस पर विनीता कहती है, नहीं नहीं, अब आने की ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। जब मेरे पीरियड्स ठीक हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तब मैं तुमसे मिलने खुद आ जाऊँगी। ठीक है, अपना ध्यान रखना। ठीक है, मैं अपना ध्यान रखूँगी। वैसे तुम्हारे पीरियड्स कितने दिन के होते हैं? जिस पर विनीता कहती है, 5 दिन के। जिस पर विनय कहता है, ठीक है, मैं काउंट कर लूँगा। विनीता हंसती है और कहती है, ठीक है, रखती हूँ, अपना ध्यान रखना। ठीक है, तुम भी अपना ध्यान रखना। ये कहकर फ़ोन रख दिया जाता है। विनय अपने काम पे चला जाता है। विनीता बहुत घर में बैठे बैठे विनय की कही हुई हर बात के बारे में सोच स्माइल कर रही होती है कि कैसे वो मेरी फ़िक्र कर रहा होता है। वो सोचती है कि वो ज़िंदगी में कितनी खुश और लकी है कि उसे विनय जैसा प्यार करने वाला इंसान मिला, जो दूर ही सही लेकिन उसके बारे में सोचते रहता है, उसका ख्याल रखने के बारे में अभी से तय कर रहा है कि कैसे वो उसका ख्याल रखेगा। ये सोचकर वो बहुत खुश होती है और फिर अपने काम पे ध्यान देने के बारे में खुद से फिर बात करने लगती है, अपने सर को थपड़ाते हुए कि क्या पागल लड़की हूँ मैं, और कितना सोचूंगी उसके बारे में। चलो थोड़ा काम कर लेती हूँ। वो खुद में ये स्माइल करते हुए फिर अपने जगह पे चेयर पे बैठती है और कंप्यूटर ऑन कर फिर वो आराम से टाइप करने लगती है, फ़ोटो एडिट करने लगती है। काम कर ही रही होती है कि उसे फिर से भूख लगती है। वो कहती है, पीरियड्स के पहले दिन तो इतनी भूख नहीं लगती, पर दूसरे दिन तो लगता है जैसे मेरा पेट डायनासोर का पेट बन गया हो। उफ़, कितना भूख लग रहा है। मुझे लगता है अभी कुछ खाने को चाहिए, मुझे चटपटा कुछ चाहिए। कुछ स्पाइसी नहीं है क्या? वो सोच रही होती है और उसका ध्यान और उसका ख्याल में सिर्फ एक ही चीज़ चल रहा होता है, वो आम का अचार। वो कहती है, पहले ही मैंने एक बार खा लिया था और अब भी अगर निकाल के खा लिया, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा सोच के कि मैं आम का अचार खा लूं। नहीं नहीं, वो मेरा नहीं है। नहीं, खा लेती हूँ, एक खाने में क्या जाएगा।
नहीं खा लेती हूँ, नहीं 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 खाना चाहिए, मेरा नहीं है वो। उफ, वो इस यही सब सोच रही होती है कि खाऊं कि नहीं खाऊं। तभी उसका ध्यान उसके दिमाग में आता है कि उसके पैकेट में एक बैग में एक मिक्सचर का पैकेट पड़ा हुआ था, जो वो बहुत पहले लेकर आई थी लास्ट टाइम इंडिया से। तो वो जाती है, वो मिक्सचर का पैकेट निकालती है, देखती है एक्सपायरी डेट, तो देखती है एक्सपायर होने में अभी भी 1 महीना बाकी है। तो वो उसे फाड़ती है और खाना शुरू कर देती है। खाते खाते उसको पता ही नहीं चलता है कि आधा पैकेट ख़त्म हो गया। वो बोलती है कि 1 kg का पैकेट इतना जल्दी कैसे ख़त्म हो सकता है। उफ, क्या मैंने हाफ kg खा लिया? नहीं नहीं, इतना तो नहीं खाया मैंने, 250 ही खाया होगा, इतना नहीं खाया होगा मिक्सचर मैंने। फिर वो पैकेट का रबर लगा देती है और कहती है नेक्स्ट टाइम पीरियड्स में काम आएंगे, रख दो इसको। उसके बाद वो फ्रिज खोलती है, वो कहती है अब तो कुछ और खाना है मुझे। क्या खाऊं मैं जो सबसे टेस्टी, मज़ेदार, स्पाइसी, मुझे कुछ तीखा, बहुत चटपटा खाने का मन कर रहा है। मैं चिली पनीर ऑर्डर करूं क्या? वो फिर ऑनलाइन शॉप ऑर्डर करने के बारे में सोचती है फूड। तो वो चिली पिज़्ज़ा ऑर्डर करती है, और जैसे वो चिली पिज़्ज़ा आता है वो उसको खाने लगती है, और जब वो खाती है वो एकदम सुसवाने लगती है। फिर भी वो मज़े से खा रही होती है और मिर्ची डाल के खा रही होती है ताकि उसको और मज़ा आए, तीखा लगे और मज़ा आए। वो सुसवाते सुसवाते उस चीज़ को खा रही है, इंजॉय कर रही है और आँख से आंसू बहा रही है। वो खाने होने के बाद वो पिज़्ज़ा का लास्ट पीस उसे खाया नहीं जा रहा था, क्योंकि वो बड़ा साइज़ का लेकर आई थी, ऑर्डर दी थी। अब वो बड़ा साइज़ का पिज़्ज़ा उसका आधा से ज़्यादा खाने के बाद बच गया। वो सोच रही है इसका मैं क्या करूं, अच्छा रख देती हूँ, रात में थोड़ा सा खा लूँगी। ये सोचकर वो पिज़्ज़ा का एक स्लाइस छोड़कर रख देती है ढक उसी में डब्बे में, और फिर वो अपने कमरे में जाती है और बेड पर लेट जाती है। लेट कर वो कहती है आज तो मैंने बहुत खाना खाया है, उफ़। फिर वो सोचती है इतना खाने के बाद मेरे पेट को तब शांति मिल गई, लेकिन लगता है कल सुबह कुछ और होने वाला है। उफ़, मैंने इतना तीखा क्यों खा लिया, कल मेरी तबीयत बिगड़ न जाए। ये सोचकर वो थोड़ा खुद को डांटती है, कहती है क्या ज़रूरत थी इतना तीखा खाने की, उफ़, कहीं कुछ ज़्यादा कुछ ना हो जाए। ये सोचकर वो खुद को डांट रही होती है, और फिर भी वो कहती है मज़ा तो आया बहुत तीखा खाने में। वो खुद से ये सारी बातें करती हैं कि शाम हो जाती है, उसके बिस्तर में लेटते हुए खुद से बातें करते करते उसकी आँख लग जाती है। आँख खोलती है तो देखती है शाम के 7 बज रहे हैं। वो कहती है इतना टाइम हो गया, मैं तो ज़्यादा देर सोई भी नहीं, मैं तो शायद 2 बजे सोने आई थी, लेटी थी बेड पे, 2 से 7 बज गए, मैं इतनी देर सोती रही, मैं कुंभकर्ण हूँ क्या? वो खुद से ये कहती है। फिर बोलती है चलो खाना बना देती हूँ। वो खाना बनाने के लिए दरवाज़ा खोलती हैं तो देखती है कि विनय खाना बना रहा होता है, और वो उसे पीछे से देखती है वो खाना बना रहा है, उसकी कटिंग स्किल देख रही होती है। वो दरवाज़ा खोल करके वो उसकी स्किल्स वगैरह सब देखती है, और वो उसे पीछे से देख रही होती है। वहाँ वो उसको देखकर, उसके स्किल को देखकर बहुत खुश होती है। सफ़ेद शर्ट में और नीला पैंट और मस्त वाला फिगर उसका, वो तो बस उसे देखे जा रही होती है, उसको काटते हुए सब्जियों को। वो उसकी शक्ल से ज़्यादा उसके हाथों को और उसके फिगर को देख रही होती है। विनय सोचता है कि शायद कोई मेरे पीछे जो मुझे घूर रहा है। वो इतना सोचा ही था और पीछे मुड़ने ही वाला था, तभी विनीता समझ जाती कि वो पलटने वाला। तभी वो तुरंत से दरवाज़ा बंद कर देती है
और वहीं पे बैठ जाती है। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी।